बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी स्टूडेंट्स, वो है जी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हमारे पास जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसका बेसिक पर्पस या प्रोसेस जो है हमारे पास वो क्या है। देखें आपके पास क्या है, सबसे पहले जानेंगे मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल having different energy shapes to give new degenerate orbitals having same energy। ठीक है, जो ज़्यादा स्टेबल ऑर्बिटल्स हमारे पास मिलते हैं, सेम एनर्जी जिनकी होती है, उसको नाम उसका देते हैं जी हाइब्रिडाइजेशन। देखें हाइब्रिड का मतलब है मिक्स करना। ठीक है, हाइब्रिड का मतलब भी क्या है, मिक्स करना। ठीक है, ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल शेप्स, ठीक है, ऑफ वैलेंस शेल having different energy shapes to give new orbitals having same energy, this is known as hybridization। देखिए आपके पास जैसे चार सबशेल्स हैं, S है, P है, D है और F है। कितने सबशेल्स हैं जी? S है, P है, D है और F है। अब इसमें ये देखिए कि उनकी चारों ऑर्बिटल्स की हमारे पास एनर्जी जो है डिफरेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे पास जो S ऑर्बिटल है और P ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी डिफरेंट है। लेकिन जब कार्बन की बात करेंगे, लेकिन कार्बन जब बॉन्ड बनाएगा तो S और P ऑर्बिटल हमारे पास चेंज करेंगे पार्ट्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, जब कार्बन की हम बात करेंगे ना, उस केस में हमारे पास क्या है, S और P की हमारे पास एनर्जी तो डिफरेंट है, S और P ऑर्बिटल्स की हमारे पास एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। लेकिन जब कार्बन की बात करेंगे, जब कार्बन जब बॉन्ड बनाएगा तो S और P ऑर्बिटल हमारे पास क्या करेंगे, टेक्स पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये दोनों जो है ऑर्बिटल्स हमारे पास बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे। अब हमारे पास क्या एनर्जी तो हमारे पास डिफरेंट है। अब हमने करना क्या है, अब हमारे पास सवाल पहले ये होता है कि कार्बन जो है कंपाउंड में जब बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, वो तो हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन हमारे पास जो उसकी एनर्जी है, ठीक है, कार्बन की मेक्स, जब कार्बन वो डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कार्बन जो है हमारे पास बॉन्ड जो है वो क्या बनाता है, सेम बनाता है। ठीक है, फिर सुन लें, इसके बाद हमारे पास क्या है कि एनर्जी तो हमारे पास डिफरेंट है। ठीक है, अब हमने इस चीज़ को, अब हमें नहीं पता है कि अगर एनर्जी तो हमारे पास डिफरेंट है, देन वी नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, देन कार्बन मेक्स बॉन्ड इन कंपाउंड इज डिफरेंट, लेकिन चीज़ ऐसी नहीं है, कार्बन जो है बॉन्ड अपने सेम बनाता है। ठीक है, लेकिन जब कार्बन बॉन्ड सेम बनाता है तो उसका मतलब उसको हम कैसे जस्टिफाई करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को जब हम देखते हैं तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए आपके पास सबसे पहले कार्बन है। ठीक है, कार्बन को देखिए, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर और 2p स्क्वायर। ठीक है, इसमें से क्या करना है आपने, ये है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में आपके पास क्या होता है, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर। ठीक है, जो p वाला ऑर्बिटल है, जो p वाला सेक्शन है, उसमें अब ये देखिए वो 3 एक्सिस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यानी कि px, py और pz। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन y वाले के पास और 0 इलेक्ट्रॉन z वाले के पास। देखें s जो है आपके पास स्फेरिकल शेप ऑर्बिटल है। ठीक है, s क्या है, स्फेरिकल शेप ऑर्बिटल। s को आप अगर px में घुमाएं, py में घुमाएं या pz में घुमाएं, इसकी अपने ऑर्बिटल में एनर्जी जो सेम है, इसकी ओरिएंटेशन में आपस कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, ओरिएंटेशन में जो स्फेरिकल शेप ऑर्बिटल है ना, ठीक है, वो उसकी हमारे पास एनर्जी तो सेम है, हमारे पास उसकी एनर्जी डिफरेंट है। ठीक है, बट 3 एक्सिस में उसकी हमारे पास एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। देखिए एस जो ऑर्बिटल है स्फेरिकल शेप है, उसकी एनर्जी हमारे पास डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन 3 एक्सिस जो है ना, px, py, pz, उसमें इसकी एनर्जी सेम है। ठीक है, उसकी रोटेशन में कोई चेंज नहीं है। अब आप देखें px जो है वो हमारे पास कुछ इस शेप का है, py जो हमारे पास कुछ इस शेप का, pz जो हमारे पास कुछ इस शेप का। ठीक है, यानी कि एक स्फेरिकल शेप है और हमारे पास जो p ऑर्बिटल है वो हमारे पास एक डम्बल शेप जो है उसकी होती है। ठीक है, अब यहाँ से ये देखिए, ये हमारी थी ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में हमारे पास क्या हुआ, इसमें सुन लें कि आपके पास p ऑर्बिटल जो है वो 3 एक्सिस में डिवाइड हो जाता है, और 3 एक्सिस कौन से हैं, px, py, pz। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, 0 इलेक्ट्रॉन इसके पास।
फिर हम चलते हैं जी एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। अब ये देखिए जो पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल्स है, इनके अपने एक्सिस में एनर्जी जो सेम है, ठीक है, लेकिन हमारे पास एस और पी ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है सेम नहीं है। पी एक्स पी वाई पी जी ऑर्बिटल्स की अपने एक्सिस में एनर्जी सेम है, लेकिन हमारे पास जो एस एंड पी ऑर्बिटल्स है उसकी एनर्जी हमारे पास एनर्जी इज नॉट सेम, ठीक है। अब हम जब थोड़ी सी बात करते हैं, अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करूँ कि आपके पास आप देखिए ये कार्बन, ठीक है, कार्बन में है 1 2 3 4 डायवैलेंट, यहाँ से एक हाइड्रोजन बॉन्ड लेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन बॉन्ड लेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन बॉन्ड लेंगे और यहाँ से एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये देखिए कार्बन है, कार्बन यहाँ से इसका जो है ना ये चीज, इसका कार्बन का ये प्रोसेस का ऑक्टेट कंप्लीट हो, यानी कि कार्बन जो है एक बॉन्ड हाइड्रोजन यहाँ से इधर से एक हाइड्रोजन इधर से एक हाइड्रोजन इधर से, यानी कि 4 हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी कि टेट्राहेड्रल बन गया, ठीक है। अब ये देखिए कार्बन में अब आपके पास ये वाले एक लेवल, ये चीज ये चीज ये चीज। अब कार्बन सवाल ये बना कार्बन के बॉन्ड बनाने में कौन कौन हिस्सा लेगा, क्या है जी, कार्बन के बॉन्ड बनाने में कौन हिस्सा लेगा। देखिए आपने बात की थी कि एस एंड पी ऑर्बिटल जो है वो शुड टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, लेकिन रीजन क्या है कि एस और पी की एनर्जी जो डिफरेंट है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो कार्बन के 3 बॉन्ड है ना ये वाले, कार्बन के 3 बॉन्ड जो है ये वाले, ये पी वाले जो कार्बन के 3 बॉन्ड है और ये एस वाला कार्बन का 1 बॉन्ड, ठीक है। ये देखिए ये एच जो है ना ये वाले, ये हमारे पास है कार्बन के 3 बॉन्ड जो पी वाले हैं, और ये हमारे पास जो ये एच है ये हमारे पास 2 बॉन्ड है कार्बन का हमारे पास एस वाला। इन 3 जो है बॉन्ड पी ऑर्बिटल्स की हमारे पास एनर्जी सेम है कार्बन की, और जो हमारे पास कार्बन का जो एस वाला ऑर्बिटल उसकी एनर्जी हमारे पास सेम नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे जस्टिफाई करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, ठीक है। लेकिन हमारे पास बात ये कार्बन की जो एनर्जी होती है वो बॉन्ड बनाने में 4 ऑर्बिटल्स की सेम होती है। कार्बन की जो एनर्जी होती है बॉन्ड बनाने की वो 4 ऑर्बिटल्स हमारे पास क्या होती है सेम होती है। कार्बन की सुने जो कार्बन की एनर्जी होती है बॉन्ड बनाने की वो 4 ऑर्बिटल्स हमारे पास क्या होती है सेम होती है। अब जो सेम एनर्जी है ना उसको हम कैसे जस्टिफाई करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हमारे पास जो है हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो है हम उसको जो है वो वेरीफाई करवाते हैं, ठीक है। अब हम एक्साइटेड स्टेट में चलते हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि आपके पास 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर ये सारी चीज़ बनती है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि आपके पास 2s स्क्वायर से ना एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चल जाता है इसके पास 2p जी के पास, यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक 2p जी के पास एक बन जाता है। लेकिन अभी भी ये ज़्यादा कोई स्टेबल नहीं है, अभी भी इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। याद रखिए जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। यानी कि आपके पास जितने ये एस एक एस और 3 पी यानी कि 4 ऑर्बिटल्स, उसका मतलब है 4 ही नए ऑर्बिटल्स आपके पास क्या होंगे बनेंगे जब यहाँ पर जो इसकी इंटरमिक्सिंग है वो होगी, ठीक है। अब आप ये देखिए हमारे पास जो है अब थोड़ा सा ये देखिए, अब डिटेल में 2 चीज़ें आपको बताने लगाऊँ कि एस के पास एनर्जी कहाँ से आती है कि वो यहाँ से इसके पास जाती है। एस के पास एनर्जी कहाँ से आती है कि वो यहाँ से इसके पास जाती है। देखिए सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि आपके पास जो है इसमें ये बात है कि जब आप एक थियोरेटिकल वर्क करते हैं, ठीक है, या एक थियोरेटिकल स्टडी करते हैं, उसमें ये देखिए थियोरेटिकल स्टडी या वर्क में आपके पास एक्साइटेशन हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्डिंग एक ही वक्त में बहुत से लोगों का है, ठीक है, कि थियोरेटिकल स्टडी में आपके पास क्या है जी कि एक्साइटेशन हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्डिंग एक ही वक्त में, ठीक है। अगर आप सबसे पहले देखिए
स्टडी करते हैं आप सबसे पहले हार्डवेयर, ऐसा नहीं होगा कि अगर आप सबसे पहले हार्डवेयर एडिशन करा रहे हैं फिर बॉन्डिंग करवा रहे हैं। जैसे बोर्ड ने आपके पास कहा था कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नीचे से किसी ऊपर वाले स्ट्रक्चर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से उसको जो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, ठीक है ना, वो एनर्जी जो ऑब्जर्व हमारे पास आती है वो एनर्जी आती कहाँ से, स्ट्रक्चर में जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके बोर्ड ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी नीचे से ऊपर वाले स्ट्रक्चर की तरफ जाता है तो वहाँ पे जाके जब वो एनर्जी उसकी ऑब्जॉर्ब होती है तो वो एनर्जी हमारे पास कहाँ से आती है, ठीक है। अब उसका कॉन्सेप्ट आप यूँ समझ लें कि आपके पास हमने ये बताया कि इंटरमिक्सिंग जब होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ऑफ डिफरेंट वैलेंस और वैलेंस की हैविंग डिफरेंट एनर्जी एंड शेप, ठीक है, टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम शेप। क्या कहता है हमारा टू गिव न्यू डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, टू गिव क्या कहता है हमारे पास डीजेनरेट स्टेबल ऑर्बिटल्स। स्टेबल ऑर्बिटल्स ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी हमारे पास कम एनर्जी होती है। ये जो एक्सेसिव एनर्जी यहाँ से कम है, ये जो एक्सेसिव एनर्जी यहाँ से हमारे पास लीक स्पीड हो रही है, ये यहाँ पे हमारे पास 2s में यहाँ पे गेन की है, ठीक है। और जब ये एनर्जी हमारे पास 2s में यहाँ पे गेन की है, जो हमारे पास कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स है ना, उनकी एनर्जी हमारे पास क्या हो रही है, एक्सक्रीट हो रही है। और एक्सक्रीट जब एनर्जी हो रही है इसको किसने गेन की है, 2s ने गेन की है। जब 2s में यहाँ पे एनर्जी को गेन की है, उससे जंप करके इलेक्ट्रॉन इसको दिए 2pg को दिए, ठीक है। ये था हमारे पास एक पहलू। दूसरे पहलू में ये देखें कि आपके पास यहाँ देखें कि आपके पास ये भी फिगर, ये भी फिगर, ये फिगर। अब दो चीज़ें पड़ी हैं। कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन हमारे पास है टेट्रावैलेंट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कार्बन क्या है, 2px 2py के दरमियान में क्या है, डाइवैलेंट, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जब 2px और 2py कार्बन का जब बॉन्ड बनाएंगे, इसका मतलब है कि बॉन्ड बनाना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक से क्या काम होता है, हीट का बॉल होना, एनर्जी का बॉल होना, रिलीज होना, एक्सक्रीट होना, ठीक है। यानी कि जब हीट और एनर्जी का आपस में एक्सक्रीटिंग हो रही है, यानी कि इवॉल्व हो रही है, वी कैन से दैट वहाँ से कुछ एनर्जी जो है आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन से एक्सक्रीट हुई मिल रही है। तो वहाँ पे जो एनर्जी आपके पास निकल रही है कार्बन के बॉन्ड बनाने में, px और py जब बॉन्ड बनाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एनर्जी जो है कुछ यहाँ से निकलेगी। जो एनर्जी यहाँ से एक्सक्रीट होगी वो भी यहाँ एनर्जी आपके पास 2s ने गेन की है, 2s ने गेन की 2pg को दी है। तो ये आपको पास जो दो मैंने प्रोसेस बता दिए कि s के पास जो है एनर्जी कहाँ से आती है। तो ये आपके पास जो है एक कॉन्सेप्ट है। समझने का कि s ऑर्बिटल्स के पास एनर्जी कहाँ से आती है, तो मैंने आपके पास दो कंडीशन जो है सामने रख दी है। अब ये है कि जैसे आपके पास मीथेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, मीथेन में CH4 यानी कि कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर इधर इधर, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टडी करें। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमारे पास जो ज्योमेट्री होगी वो हमारे पास होगी टेट्राहेड्रल और बॉन्ड जो होगा हमारे पास 9.5 डिग्री का, ठीक है। ये हमारे पास क्या ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और बॉन्ड हमारे पास कितना है 109.5 डिग्री। अब ये देखिए यहाँ से आपके पास ये लॉज बनेंगे, चारों लॉज जो है वो शेप में बनेंगे, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन देखिए, बॉन्ड आपके पास सिग्मा बॉन्ड है और आपके पास है पाई बॉन्ड। सिग्मा हमारे पास होती है हेड टू हेड ओवरलैप और पाई बॉन्ड होती है हमारे पास पैरेलल ओवरलैप। अब यहाँ पे ये देखिए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपके पास ये ओवरलैप हो रही है, तो ये हमारे पास जो है हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। तो हमारे पास यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जैसे सिग्मा बॉन्ड है 4। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक s और 3 क्या हमारे पास p है, तो हमारे पास क्या बनेगा जी sp3, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड आपने गिन दिए कितने, 4 है, इसका मतलब है एक s और 3 p, ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हो गया। मीथेन की बात करें तो सेम केस वही है, मीथेन में आपके पास जो है वो भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। एक तो आपके पास देखिए यहाँ पे 4 इधर है, एक 4 यहाँ से इधर है,
ठीक है, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग में हमारे पास sp3 पैरेलल ओवरलैपिंग, सॉरी ओवरलैपिंग हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है और सिग्मा बॉन्ड जो हमारे पास यहाँ पे डिफाइन हो, ठीक है। तो ये थी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब आप ये देखिए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का स्पेक्ट्रम कितना है, 25% उसका एस्टर फैक्टर होता है और 75% आपके पास पी का फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास थे शेयर्स में ड्रॉ की है, ठीक है। ये आपके पास थी उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो आपने यहाँ पे स्टडी कर, ठीक है। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि किसी कंपाउंड की अगर हाइब्रिडाइजेशन बतानी हो, ठीक है, तो कैसे बताइए। मैं बताया कि आपने ये देखना है कि इसके कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड है मीथेन, इसके अंदर आपके पास सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4। इसका मतलब क्या है कि 1s और 3p sp3, यू कैन से कि ये हमारे पास है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ से देखें हमारे पास कितने 1 2 3 4, इथेन में देखें तो हमारे पास सेम केस इधर है, सेम केस सिग्मा बॉन्ड्स का इधर है, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब ये भी क्या होगा हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये थी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन को जज करने का तरीका, क्या हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास कैसे इसको जज किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन में उसके पास ये है कि आपने बताना है कि आपके पास एक स्ट्रक्चर है, अब मेरे पास देखना एंटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा ही अहम क्वेश्चन है ये कि आपके पास एक कंपाउंड है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन आपने जज कैसे करनी है उसको हम देखते हैं। आपके पास देखिए यहाँ पे है, जैसे ये देखें ये चीज है आपके पास CH3 पॉजिटिव, CH3 हमारे पास क्या है पॉजिटिव, और हमारे पास है CH3, यानी कि एक ये कटाइन है और एक ये हमारे पास क्या है नाइन। तो ये देखिए कि हमारे पास 1 2 3, इसको देखेंगे हमारे पास 1 2 3, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। देखिए जो नेगेटिव की बात है ना, ठीक है, नेगेटिव से पूरा एक पेयर है, उसका एक बॉन्ड है नेगेटिव, ठीक है। यानी कि जो नेगेटिव चीज है, नेगेटिव पे बॉन्ड है, बॉन्ड जो है नेगेटिव के पास है पूरा पेयर, ये चीज है नेगेटिव। नेगेटिव के पास क्या है, उसको भी हमने शुमार करना, किसमें करना, उसको भी हम नेगेटिव को भी हमने शुमार आपके पास करेंगे सिग्मा बॉन्ड, तो आपके पास पूरा एक बॉन्ड है, ठीक है। तो इसको भी हम नेगेटिव को यहाँ से हम शुमार करें। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि आपके पास कितने हो गए 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 4 यहाँ 4 यहाँ, ठीक है, यानी कि पूरे आ गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितने बॉन्ड है, 1 2, यानी कि बताया जब नेगेटिव है ना, नेगेटिव के आपके पास पूरा एक जो है वो बॉन्ड है, ठीक है। और बॉन्ड को हम जो नेगेटिव बॉन्ड है इसको भी हम जो है हम सिग्मा बॉन्ड में क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे चलते हैं 1s और 2p, यानी कि 1s और 2p, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है sp स्क्वायर, ठीक है ना। CH3 के हमारे पास CH3 पॉजिटिव कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, हमारे पास क्या sp स्क्वायर, यानी कि एक
सिग्मा इधर है, 2 इधर है, 1 एस और 2 पी, हमारे पास क्या हो जाएगी एस पी स्क्वायर। सिग्मा बॉन्ड में देखिए तो हमारे पास कितने हैं 4, ये भी बॉन्ड 1 2 3 और ये नेगेटिव है, नेगेटिव जो है हमारे पास पूरा एक बॉन्ड है जो हमारे पास सिग्मा में हम उसको कर डालेंगे। हमारे पास क्या है यहाँ पे देखिए कि इधर देखिए हमारे पास 1 एस और 3 पी, हमारे पास क्या बनेगा एस पी क्यूब, और ये जो है हमारे पास क्या बनेगा एस पी स्क्वायर, ये हमारे पास जो है एस पी क्यूब बनेगा। तो ये हमारे पास इसकी एंट्री टेस्ट के जो एंट्री टेस्ट में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि इस कंपाउंड की, ठीक है, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसकी हमने क्या करते हैं कि फाइंड करेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको पता चलेगा कि CH3 जो है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि sp², और जो आपके पास जो है sp जो है CH3 नेगेटिव, यानी कि कटाइन वही है नाइन, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो नाइन है उसके हमारे पास जो CH3 नेगेटिव है, नेगेटिव से बड़ा पूरा बॉन्ड है, और पूरे बॉन्ड को हम क्या करते हैं नेगेटिव को भी सिग्मा में कर डालेंगे। हमारे पास क्या होगी sp³ जो है हमारे पास की हाइब्रिडाइजेशन है वो, ठीक है। ये थी हमारे पास ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन का मैंने आपको डिटेल बताई है, और हमारे पास जो है आज sp³ हाइब्रिडाइजेशन जो है हमने स्टडी की है, ठीक है। तो यहाँ से अब जो है अब हम करेंगे sp² और sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो है आपके पास एक सिंपल जो है FSC में भी फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, तो ये आपके पास यहाँ पे इसका टॉपिक है, हमारे पास 1-2 दिन के अंदर जो है क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल इन चीज़ों को याद रखें, इन बातों को याद रखें, ये एंटी टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और आपके पास वैसे भी पेपर के लिए बहुत अहम टॉपिक है ये हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।